चैप्टर 4 देश के नाम संदेश। पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों को, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है। फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन में "क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है" नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो, ऐसी सीख भी है। तो यह एक देश के नाम संदेश ऐसा एक पत्र है, उसके बारे में हमें जानना है। हमारे देश के लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष करते हैं कि कुछ भी हो तो सरकार ने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। वे यह नहीं सोचते कि एक सार्वभौम स्वाधीन देश के नागरिक होने के कारण उनके भी कुछ कर्तव्य हैं। यानी कि हम इस देश के नागरिक हैं तो हमारे भी कुछ कर्तव्य है कि कुछ साफ सफाई रखना या कुछ काम हमें अपनी तरह से करना चाहिए। ऐसा जरूर नहीं है सरकार पे तो सब सरकार ही करे, हमें कुछ नहीं करना चाहिए। इस पाठ में भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने देश के लोगों को देश के प्रति उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने का आग्रह किया गया है। तो अब्दुल कलाम पत्र के द्वारा देश को कुछ कहना चाहते हैं। तो उसमें मातृ छाया ऊंची से एड्रेस है गांव मेसपुरा, तहसील भांभर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24 डेट 12th मंथ અને 2011 यानी कि 24 दिसंबर 2011। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ। आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम को देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। यानी कि भेजना, मैं तुम्हें वह जो भेजा गया था अब्दुल कलाम के द्वारा वो मैं ईमेल पढ़ा, फिर मैं वो तुझे भेज रहा हूँ, ऐसा एक मित्र दूसरे मित्र को कहता है। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? तो ऐसा वो सभी को पूछते कि आपके पास 10 मिनट का समय है देश के लिए? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। जो आपके पास 10 मिनट का समय हो तो आप इस पत्र को पढ़ना, वरना आपकी मर्जी। पढ़ना हो तो ठीक, ना हो इतना टाइम 10 मिनट का तो मत पढ़िए। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, तो वो लोग क्या सोचते हैं ना उसके बारे में वो कहते हैं। आप कहते हैं, ये अब्दुल कलाम बोल रहे थे, आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है। निकम्मी यानी जो किसी के काम की न हो, बेकार हो, उसे हम आप कहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए, यानी कि जो कानून पहले से ही बनाए हुए हैं वो पुराने पड़ गए, अभी नए बनाने की ज़रूरत है। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, जो साफ सफाई करने आते हैं वो कचरा नहीं उठा। आप कहते हैं फ़ोन काम नहीं करता, जो पहले वो फ़ोन था वो नंबर डायल, जैसे हम बोलते हैं ना BSNL वाले का जैसे हम डबला जैसा फ़ोन, अभी मोबाइल फ़ोन नहीं पर जो एक कान पे रखने का फिर उस पर बटन जो होते हैं वो दबाने का वो जो फ़ोन होता है वो फ़ोन काम नहीं करते। रेलवे मजाक बन गई है, यानी रेलवे भी एक मजाक बन गया है। टाइम पे आते नहीं, टाइम पे जाती नहीं, जब चाहे तब आ जाती है। एयरलाइंस दुनिया में हमारी ही सबसे ख़राब है, यानी कि जो हवाई जहाज यानी जो प्लेन और ये ना वो एयरलाइंस होते हैं वो हमारी सबसे ख़राब है। चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती, यानी हम जो खत भेजते हैं जो पोस्ट ऑफिस द्वारा, वो खत हमें एक किसी को भी टाइम पे नहीं मिलते और कभी कभी तो पहुंचते भी नहीं हैं, ऐसा अब्दुल कलाम
कहते हैं कि आप ये सब सरकार के ऊपर बोल रहे हो कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, यहाँ से ये नहीं होता है। फिर आगे क्या होता है, आप कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं। यानी आप ये कहते हैं, आप वो कहते हैं, यहाँ से ये नहीं हुआ, वहाँ से हुआ, आप कहते ही रहे और कहते ही रहो। ये आपने इस बारे में क्या किया, आपने क्या किया, ये सब हो रहा है तो आपने क्या किया। तो फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। यानी कि कोई भी एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है तो उसे चेहरा, अपना जो हम चेहरा बोलते हैं वो आप अपना नाम भी उसे दे दीजिए और उसका चेहरा भी उसे दे दीजिए, ऐसा बोलते हैं। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं, सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं हैं। यानी कि आप क्या करते हैं, कोई दूसरे जैसे सिंगापुर, ऐसे विदेश, कोई अन्य देश में, हमारे भारत के सिवा कोई अन्य देश में जाते हो तो क्या करते हो, हवाई अड्डे पर उतरते सिंगापुर, जैसे कि आप एग्जाम्पल लेके सिंगापुर जा रहे हो तो अपनी सिगरेट का टुकड़ा भी सड़कों पे नहीं फेंकोगे, क्या फेंकोगे, डस्टबिन में फेंकोगे। और स्टोर में खाते भी नहीं, और जहाँ तक है खा के फिर आप उसे फेंक नहीं देते हो, कहाँ पे भी जहाँ पे खाने का होता है वहाँ पे ही खाओगे आप। आपको अपने भूमिगत संपर्कों पर सशक्त महसूस होता है। भूमिगत यानी कि अज्ञात, जो संपर्क यानी मेल जोल होता है ना वो, और रशक यानी ईर्ष्या, उसमें ही आपको क्या होता है, यानी कि उस ईर्ष्या में ही महसूस होती है, आपको यही महसूस होना यानी कि अनुभव होना, तभी आपको यह होता है। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आर्चर रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपया भुगतान करते हो। यानी कि वहाँ का जो टोल टैक्स है वो आप क्या करते हो, 60 रुपये तक, और यानी 5 से 8 बजे तक भुगतान उसे दे देते हो। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं, कहते हैं क्या, यानी कि आप अगर पार्किंग में आपने जितना समय दिया होता है उससे ज़्यादा टाइम पार्किंग करते हो तो टिकट पंच कराते हो, तो आप टिकट दे देते हो, तो लेकिन उसे आप कुछ नहीं कहते। लेकिन हमारे यहाँ हो तो आप तुरंत कुछ ना कुछ बोल देते हो तुरंत। दुबई में आप रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते, क्योंकि रमज़ान के जो सार्वजनिक रूप से जो खाता है वो उसका कुछ आप नहीं करते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते, और वहाँ पे आप क्या करते, कोई भी बाहर वहाँ पे निकलेगा ही नहीं, ऐसा कर दो। जिहाद यानी कि यह मुसलमानों का एक मज़हबी कर्तव्य है कि कोई वो वहाँ से क्या करते हैं, बाहर नहीं निकलते, वो एक मुसलमान का कर्तव्य है, तो आप बाहर नहीं निकलते। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं करते, और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानते हैं मैं कौन हूँ, मैं फलाना हूँ और फला मेरा बाप है। तो आप वहाँ पे जाते हो वॉशिंगटन में, आप जानते हो तो 1 घंटे में आप 55 किलोमीटर यानी जितनी इससे ज़्यादा आप गाड़ी नहीं चला सकते, यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटे में आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो वहाँ पे इतना स्लोली ही चलाते हो, तो भी आप उसको कोई आपको रोकेगा तो उससे बोलोगे यहाँ पे आप हो, तो आप यहाँ पे ये बोलते मैं ये हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ। तो आप वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं करते, सिर्फ हमारे देश में क्यों करते हो। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते, लेकिन यहाँ पे समुद्र तट पर नारियल पानी पी के फिर क्या करते हो, पानी हवा में उछाल के कहाँ पे भी जाए। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की क्यों नहीं थूकते, यानी पान की जो थूक होती है वो क्यों नहीं सड़कों पे फेंकते, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ करो तो दंड होता है, जैसे हमारे ऐसा कुछ है नहीं। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते, वैसे क्यों वहाँ पे नहीं आप ऐसा प्रमाण पत्र खरीदते हो। फिर डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए, मैं आपको ही बता रहा हूँ और आप ही के बारे में ही करता हूँ क्योंकि आप ऐसा करते हो। डॉक्टर कलाम
डॉक्टर कलाम कहते हैं, आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हो, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। आप क्यों दूसरे देश में जाते हो कुछ भी करने, तो वहाँ पे जैसे नियम हो उसका पालन करते हो, तो हमारे नियमों का पालन क्यों नहीं करते हो आप? भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हो, कागज़ के पूजे उछलाते हैं। यदि आप पराए देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हो, तो यहाँ भारत में आप ऐसे क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि आप जैसे वहाँ पे दूसरे देश में इतने प्रशंसा हो, आप कैसे नागरिक हो सकते हो, तो आपको भारत में भी वैसा होना चाहिए। क्यों आप ऐसे नहीं हो बन सकते? डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त टिनायकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं, और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन को पर दोष मंडते हैं। यानी कि जो लोग इतने महानगर पालिका के कुछ अमीर लोग हैं, वहाँ पे कितने बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन सब दोष को किस पे जाता है, तो कि पूर्व महानगर पालिका पे जाता है। क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो अपने घर पे कुत्ता ऐसा कुछ कोई भी पालतू प्राणी रखते हैं, तो वो क्या करवाने, पोटी करवाने कहाँ लेके जाते हैं, रोड पे करवाने। तो फिर वही वो रोड होती है, सड़क होती है, वो गंदी करवाती है, और फिर वही भाषण में इतना देते कि आप हमें कचरा नहीं करना चाहिए, हमें साफ सफाई रखनी। तो आपने क्या किया? आपने भी यही किया, और दोष किसी को दे, ऐसे सबको आप दोष दे देते हो। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा, और जब उनके कुत्ते जो हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसे पीछे लगाएगा? तो वो क्या बोले कि क्या वे उम्मीद करते हैं कि कोई भी वो जहाँ जैसे अमीर लोग है वो रास्ते पे चला कुत्ते को लेके जा रहा, वो कहाँ पे भी पोटी करता है, तो वो वहाँ का एक नागरिक, महानगर पालिका का जो नागरिक है, वो कर्मचारी है, वो यहाँ की पोटी साफ कर सकता है, या फिर ऐसा कुछ करेगा वो? ऐसे आप क्यों करते हो? ऐसे अच्छा पहले से ही आप अपने जो दूसरों को बोलते हो आप वही नहीं करते हो, तो हमें भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। फिर आगे राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। जैसे हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ पे ऐसा रूल्स है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डाले जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियाँ भी वहीं उलट आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि वोट डालने के लिए जाते हैं, तब यही कहते हैं हम जिसे वोट दे रहे हैं वो हमारा काम सब वही करेगा, ऐसे हम उसे जिम्मेदारी उसके ऊपर थोप देते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे सब हमें जो भी करेंगे, हम जो कहेंगे वो ये करेंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी, और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज़ उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। तो वो ऐसा सोचते हैं कि हमारा सब काम कौन करे, हम तो सिर्फ ऐसे आराम से बैठेंगे, सब काम कौन करेगी, सरकार की। हम एक कागज़ का टुकड़ा भी वहाँ से लेके डस्टबिन में नहीं डालेंगे। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी, और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो इतने साफ सुथरे टॉयलेट होता है, तो हमें क्या करना है, ठीक से ही ऐसे ही रखना है। ज़्यादा कुछ साफ़ करके हम का यूज़ करें तो ठीक से पानी डाल के हमें साफ़ करना चाहिए, जैसे तैसे निकल नहीं आना चाहिए। हमें भी साफ़ सफाई करनी चाहिए। हमने जितना किया उसकी साफ़ सफाई करनी रहनी चाहिए, बाकी दूसरों का वो ऐसा सबको सोचना पड़ता है। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं, और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। तो क्या है कि कोई भी ऐसा कोई बोलता है कि हमें दहेज प्रथा बंद करनी चाहिए, हमें दहेज नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो नहीं करेंगे, फिर वो करते क्या, वो सबको यही सलाह देते कि ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वो यही करते, वो क्या करते, दहेज लेते हैं और फिर पीछे से बोल देते कि मैं अकेला एक सब लेते, मैं लूँगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसा फिर सब
बोल देते हैं। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा कि ये पूरी व्यवस्था है उसको बदलेगा कौन? यह व्यवस्था है किसकी? यह किसकी व्यवस्था है? आप आसानी से कह देंगे कि व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार, लेकिन हम नहीं। हमारे आसपास वाले, हमारी सरकार, हमारे अन्य शहर के हमारे रिश्तेदार, अन्य कोई समाज उसमें होगी, लेकिन हम नहीं, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन मैं और आप कतई नहीं है, लेकिन मैं और आप नहीं, बाकी सब इसमें होंगे। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं। हमें कुछ अच्छा काम तो हमारा ही करते हैं, बस और किसी का नहीं। दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। तो ऐसा सोचते हैं कि कोई ऐसा आएगा जो ये तुरंत ये सब साफ दूसरे देशों की तरह साफ हो जाएगा, साफ सुथरा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम देश छोड़कर चले जाएं। उन्होंने कहा, हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे। तो उन्होंने कहा, हम तो अमेरिका चले जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे और वहाँ पे जो चल रहा है उसका ही गुणगान करेंगे। अमेरिका में ये है, अमेरिका में वो है, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे। और तब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे, और वहाँ से अमेरिका से आप वो असुरक्षित लगा तो आप न्यूयॉर्क चलेगा, न्यूयॉर्क असुरक्षित लगेगा तो आप इंग्लैंड चले जाएंगे, इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे, और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप भागकर वापस कहाँ पे आएंगे? भारत की सरकार हमें बचाकर घर ले जाए। तो ऐसा हम ऐसा सोचते हैं सब, हम जहाँ से हमें अच्छा नहीं लगे वहाँ से दूसरे पर लास्ट में कहाँ पे आना है? भारत। वो भारत की सरकार तो हमें बचा ही लेगी। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचे। सबको कुछ गलत कहना हो तो वो सब कहते हैं, लेकिन उसके बारे में अच्छा या फिर उससे कुछ हेल्प करवाना, कुछ योगदान देना, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है? क्या हमने अपनी आत्मा को पैसों के साथ गिरवी रख दिया? और क्या किया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिक को सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को जोर देते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब सरकारी कर, आप इसके जितना हाथ बढ़ाओगे उतना आपके देश में प्रगति होगी और अच्छा होगा। डॉक्टर कलाम व्यवस्था ये तो आ गया। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत हैं तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। यानी यह इतना पूरा दे दिया है तो ये बोलते हैं कि आपको इससे सहमत हो, आप ऐसा है इससे सहमत कि ये बात सही है, तो आप अपने दूसरे 10 मित्रों अथवा 10 सगे संबंधियों को यह ईमेल के साथ भेजिए। ये ईमेल द्वारा आप भेज सकते। तो यह बात सही है, हम क्यों दूसरे देशों का अच्छा बोले, हम अपने देश को अच्छा बोले। और हमारे देश के हम खुद ऐसा बने कि मैं आज इतने सारे लोग भारत में रहते हैं, तो एक नागरिक ऐसा बोला कि मैं मेरी ओर से पूरा स्वच्छ रखूंगा, मैं कोई गंदगी नहीं करूंगा। तो ऐसे सब लोग है सिर्फ अपने अपने हिसाब से करें तो भी यहाँ देश में गंदगी नहीं होगी। इसीलिए हमें भी क्या करना चाहिए? सब सरकार पे दोष देना नहीं। सरकार की समस्या में यही नहीं बोला कि सरकार ये नहीं करती वो नहीं करती, हमें उसके अपना काम करके हम कोई गंदगी ना करें, ऐसा सोच के हमें रहेंगे। तो ऐसा सब व्यक्ति ऐसे सोचेंगे, सब लोग ऐसा सोचेंगे तो देश में कोई कभी कुछ गंदा या फिर कुछ गंदगी या कोई कुछ नहीं होगा। इसलिए हम एक अपना सफाई रखेंगे तो सब रखेंगे। हम हमारा करने का, दूसरे को सोचने का नहीं। हम करेंगे तो हमें देख कर दूसरे 2 लोग करेंगे, दूसरे 5 लोग, ये ऐसा करता है तो इससे हमारा देश स्वच्छ रहेगा। इसलिए हम बोले कि हमारा देश ऐसा है वैसा है, दूसरों की प्रशंसा करें, वो अच्छी बात नहीं है। तो पहले से ही हमें क्या करना है? साफ सफाई में
खुद दूसरे का ना करो तो अपना तो कर ही सकते हो। आपको ऐसा निश्चय कर लेने का मैं कभी गंदगी नहीं करूँगा। तो इससे यही सीख, आप ये ठीक लगता हो इसकी बात अब्दुल कलाम की, तो आप दूसरे 10 लोगों को भी ये बताएंगे। कोई कचरा करे तो उसे एक बार कह सकते हो कि यहाँ पे भाई ऐसा मत करो, यहाँ पे साफ सफाई रखो, लेकिन उसे एक बार कहने से तो दूसरी बार खुद वो वही करेगा। इसलिए हमें खुद समझ जाएंगे तो को पूरे देश समझ जाएगा। इस चैप्टर के शब्दार्थ है वाक्य यानी यथार्थ, हकीकत में, रशक यानी ईर्ष्या, रवैयानी परिपाटी, तकरीबन यानी प्राय, लगभग, पुर्जे यानी मशीन के अंश, मिसाल यानी उदाहरण, हिमाकत यानी मूर्खता या फिर बेवकूफ़ी, इकजोरना यानी झकझोरना यानी झटकना यानी झटका देना अथवा तो झंझोरना।